गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन यूट्यूब चैनल पर सभी को स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं और आप शुरू से क्लास करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि कैसे एक एक करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आगे बढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग एल्केन पढ़े, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल पढ़े, अल्कोहल का आईपीएसी नोमेनक्लेचर का तरीका देखे, आईपीएसी नेम सीखे और अल्कोहल के टाइप भी देखे था। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। इसके बाद आप पढ़े एल्डिहाइड, फिर पढ़े कीटोन, कार्बोनिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर। आज हम लोग क्लास में आईपीएसी नोमेनक्लेचर का मेन फंडामेंटल रूल सीखेंगे या फिर आईपीएसी नेम को हम लोग कैसे लिखें। ठीक है, आइए सारे लोग माइंड करेंगे हमारे तरफ और देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल। क्या सीखेंगे? रूल और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का खास रूल पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, सबको समझ में आएगा कि जिस तरीका से बता रहे हैं, जो एक एक लाइन को समझिए सबको के समझ में आ जाएंगे। आईयूपीएसी का रूल क्या है? सबसे पहले 3-4 रूल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीनों चारों रूल जैसे ही आप समझ लेते हैं, आपको आईयूपीएसी नेम कैसा भी है आप लिख लेंगे। पहला जो इसका रूल है, ध्यान से सुनेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? पहला रूल बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या है जी? लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहला जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल यही बताता है कि आपका जो कार्बन चेन हो वो लंबा होनी चाहिए। कार्बन चेन लंबा होनी चाहिए। जैसे ध्यान से सुनेंगे, इस एग्जांपल को हम समझा रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास ऐसे कुछ कार्बन दिया हुआ है, CH3 है, CH है, यहाँ पर कोई ब्रांच दिया हुआ है, Br है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, ठीक है। या इस साइड में और कुछ ब्रांच ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं CH2 और यहाँ ले लेते हैं CH3 और यहाँ कर देते हैं CH3। देखिए कंपाउंड मेरे पास है और इस कंपाउंड का नेम क्या होनी चाहिए, आपका प्रश्न है। तो रूल कहा है पहला कि लंबा चेन को अपनाइए, लॉन्गेस्ट चेन रूल अपनाइए। कार्बन को काउंटिंग करते करते उस छोर की ओर जाना है जिस छोर में ज्यादा कार्बन हो। आप स्वतंत्र रूप से 3 जगह इसका एंड है, तीनों एंड से कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको एक गिनिए, या तो एक इसे गिनेंगे या तो फिर एक इसे गिनेंगे, लेकिन उस तरफ जाएंगे जिसमें ज्यादा कार्बन हो। आइए दिमाग लगाइए पर, अगर इसको हम एक गिने होते, ये 2 कार्बन होता, ये तीसरा होता, इधर सीधे जाते तो 4 कार्बन का चेन मिलता। लेकिन हम जैसे ही नीचे आए 1 2 3 4 5 हुआ, तो बताइए लॉन्ग 4 है या 5 है? 5 है, तो हम 5 की ओर चलेंगे। यही रूल कहता है पहला कि जब भी कहीं ब्रांच दिखे, ज्यादा कार्बन एटम वाले दिखे, तो आप लॉन्गेस्ट चेन को अपनाइए। लॉन्गेस्ट चेन रूल को इस्तेमाल कीजिए, मतलब लंबा चेन की ओर जाइए। मतलब हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये मेरा सही है। और जब सही है तो इसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे ताकि हम कंफर्म हो जाए ये लॉन्गेस्ट चेन रूल में यही आया। इसी को हमको पहले काउंट करना है, यही मेन है। आगे बात समझ में किसी को दिक्कत है? फिर दोस्त सबसे पहले लंबा चेन अपना लिए, और लंबा चेन अपना लिए जो आपका मेन चेन हुआ, लंबा चेन हुआ, इसी को 2 नाम से जाना जाता है। या तो इसको बोलेंगे मेन चेन, या तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे? पेरेंट में भी क्या होते हैं? गार्जियन होते हैं। मतलब ये मेन अगर मान लिए तो पेरेंट भी है, ये मेन चेन भी है। इसी चीज को कभी कभी हम लोग वर्ड रूट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। ऐसे रूट का मीनिंग क्या होते हैं? जड़ होते हैं, जड़ है, मेन है, ठीक है। वर्ड रूट के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। और इनको छोड़ करके जो हम लाइन दिए, इन्हें छोड़ करके जो साइड वाइज आपको दिखाई दे रहा है, ये साइड में दिखा, ये साइड वाले को हम लोग बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलेंगे? ब्रांच, या इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस। ब्रांच बोलेंगे या सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। याद हुआ? सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशंस बोलिए, या इसी को ब्रांच बोलिए, और ये मेन बोलिए। आया पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल। बस इतने ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल में अगर बहुत बड़ा मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, उसका आईपीएसी नेम लिखना है, तो पहला रूल करना है कि लंबा चेन को अपना लीजिए, चुन लीजिए।
सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन रूल। इसमें देखिए सबसे लंबा ये है। एक एग्जांपल के सहारे और समझिए जल्दी से। अगर मेरे पास ऐसे है CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 और यहाँ है हमारा CH3, फिर यहाँ CH है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होंगे कि सर हम किधर से काउंट करें। आप स्वतंत्र रूप से कहीं से काउंट कीजिए, नो डाउट आप स्वतंत्र हैं। एक अगर यहाँ से अगर एक गिनेंगे या इसको एक गिनिए या इसको एक गिनिए या इसको गिनिए, कहीं ना कहीं छोर, कहीं ना कहीं एंड से काउंट कीजिए। चाहे हम इस छोर से काउंट करने स्टार्ट करेंगे या उस से या तो उस कोना से या तो फिर उस कोना से स्टार्ट करें, लेकिन ध्यान रहे काउंट जब स्टार्ट होती है तो वहां जाते हैं जिसमें लंबा चैन मिले। अगर यहाँ से गिने होते सपोज दैट 1 2 3, ऊपर गए होते थे 4 5, इधर गए होते तो 4, मतलब पक्का है कि हम ऐसे तो नहीं जा पाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4, इधर गए तो कितना मिला 1 2 3 4 मिला, आगे जा रहे तो 1 2 3 4 मिला, 1 2 3 4 5 6 मिला। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक चीज सीखे, आप यहाँ से जाकर ऊपर जाइए या तो फिर यहाँ के नीचे जाइए, दोनों तरफ बराबर हो रहा है ना। फिर से मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ से भी गिने तो 1 2 3 4 मिल रहा था, 1 2 3 4 5 हो रहा था 1, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट हमको ये लग रहा है। इससे लंबा कोई है इसमें? इससे लंबा नहीं है। तो एक लाइन हम सीखे यहाँ पर क्या कि फर्स्टली वी सिलेक्ट द लॉन्ग चैन, नीड नॉट बी स्ट्रेट। कोई जरूरी नहीं को सीधा हो, नीड नॉट बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं को सीधा हो, टेढ़ा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा होनी चाहिए। पहला आपने समझ में आया कैसा सिलेक्शन करना है? लंबा हो तो चलेगा, टेढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेढ़ा भी हो कहीं भी जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कार्बन चैन। तो पहला बोलता है लॉन्गेस्ट चैन, जिसमें लंबा चैन हो उस रूल को अपनाइए। पहला रूल समझ में आया? पहला समझ में आया? इसको लिखना बिल्कुल नहीं है, तो बस ध्यान से सुन के याद रख लेना है। फिर दूसरा तीसरा हम बताएंगे, 4 रूल है, इसके बाद एप्लीकेशन नोमेनक्लेचर आपके हाथ में होंगी, आप बना लेंगे। फर्स्ट रूल कंप्लीट है, उतारना चाहेंगे इसे एग्जाम्पल के स्वरूप में तो उतार सकते हैं, नहीं उतारना चाहे तो कोई बात नहीं, हम दूसरा रूल की ओर चलते हैं। उतारना चाहे तो फास्ट उतारिए, एक उतारिए में सिर्फ, उसको भी उतारिए, याद हो जाएगा। दोनों को उतारना जरूरी नहीं है, फास्ट उतारिए सिर्फ, ठीक है। जितना फास्ट हो सके, इसीलिए कलम को हम रेडी रखने के लिए बोलते हैं। सेकेंड रूल है, पहला है लॉन्गेस्ट चैन रूल, याद हो गए होंगे, और दूसरा है लोएस्ट चैन रूल। पहले उतारिए। सेकेंड है लोवेस्ट ब्रांच रूल, लोवेस्ट ब्रांच रूल आपका सेकेंड है लोवेस्ट ब्रांच रूल। सिर्फ एक एग्जांपल उतारेंगे, हम लोग उधर बैठे थे, वहां देखो जाकर खाली रहता है, ज्यादा दिक्कत है। सेकेंड रूल की ओर तवज्जो करेंगे सारे लोग, अब देखेंगे कितना बढ़िया प्यारा प्यारा रूल है, समझने की कोशिश करेंगे। लोवेस्ट ब्रांच रूल, ब्रांच में क्या बता रहे थे? शाखा। जैसे अगर हम बात करें मेन रोड एक होता है, लेकिन अभी हम लोग मेन रोड में नहीं है क्या? मेन रोड से जैसे ही इधर रास्ता में आए, हम लोग गली में आ गए, तो गली वाले को ब्रांच कर रहे हैं। उधर रंगा मोड़ के गली हो गया, आपका इधर की गली हो गया, चिनिया मोड़ साइड में हो गए, मतलब जो मेन ये है ये मेन रोड हो गया, साइड वाले क्या हो गए? ब्रांच हो गए, गली। ठीक है, तो दूसरा रूल की ओर देखिए, ध्यान से देखिए। इधर लिख लिए, फास्ट लिखते हैं। क्लियर टू ऑल? सब कुछ समझ में आ रहा है? दूसरे टॉपिक देखेंगे, लोअर सॉरी लोवेस्ट ब्रांच। लोवेस्ट मैंने क्या होता है? नजदीकी, ब्रांच मैंने शाखा, और रूल मैंने नियम, नजदीकी शाखा नियम। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर घर से गढ़वा आना रहता है, ट्यूशन के लिए आना रहता है, तो आप सबसे पहले कोशिश करते देखते हैं कि किस रास्ता को अपनाएं
जहां से हमको नजदीक गढ़वा पहुंच सके, अपने सेंटर में जा सके। आने के लिए कई रास्ता होगा आपका। आप जहां से घर से चले होंगे वहां से 2-3 रास्ता होंगे यहाँ आने का। एक होगा लॉन्ग रास्ता, एक होगा शॉर्ट रास्ता। आप किसको अपनाते हैं? शॉर्ट को अपनाते हैं। तो ध्यान से समझिए, वही रूल मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ। दूसरा रूल क्या कहता है? मान लीजिए मेरे पास इसी में, अगर इसी एग्जाम्पल में देखिए, इसी एग्जाम्पल में देखें, पहले तो सिलेक्ट कर लिए लॉन्ग चेन, दूसरा कर उसको काउंट करना है। तो सेकेंड रूल कहता है कि काउंटिंग जब आती है तो उस जगह से काउंट करेंगे, उस एंड, उस छोर से काउंट करेंगे जिस छोर से मेरा ब्रांच नियर मिले। यही कहता है लोएस्ट माने नजदीक, ब्रांच माने शाखा, रूल माने नियम, नजदीकी शाखा नियम यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। मतलब अगर यहाँ से काउंट किए होते कार्बन को 1, 2 पर ब्रांच मिला होता, अगर इस कार्बन से काउंट करते तो 1, 2, 3 पर ब्रांच मिला होता। बताइए नियर किधर से है? नजदीक क्या? नियरेस्ट रूल किधर से आएगा? अगर इधर से करेंगे तो ब्रांच 2 नंबर पर मिल रहा है, इधर से गिरे तो 1, 2, 3 कार्बन पर ब्रांच मिल रहा है। नियर आपका लेफ्ट साइड से है तो आपका काउंटिंग इधर से होगी। यही कहता है दूसरा रूल। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसमें कार्बन की संख्या 5 है। 5 कार्बन का चैन है जिसको हम इधर से काउंट किए, लेफ्ट साइड से, क्योंकि इधर से नियर था ब्रांच और इधर से फार है ब्रांच, दूर है। आई बात समझ में? दूसरा रूल कंप्लीट है। लोएस्ट चैन रूल यही कहता है। एक एग्जाम्पल और देखिएगा उसको छोड़ करके। अगर मेरे पास ऐसे CH3 है, CH है, यहाँ Br, कोई भी ब्रांच हो, नो डाउट, यहाँ ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, कुछ भी है, ब्रांच है ना, मैंने छोड़ दिए तो CH है। फिर यहाँ पर लिखे CH2 है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ऐसी है। तो पहला रूल क्या कहता है कि मेन चेन को बनाइए। मेन चेन बनाने में आप क्या कीजिएगा बताइए? इससे बड़ा कोई है क्या? इससे बड़ा कोई है? लंबा चेन बनाइए। पहला रूल कहता है लॉन्ग चेन बनाइए, तो लॉन्ग चेन तो यही हुआ। दूसरा रूल कहता है काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग के लिए कहता है उस एंड से काउंट कीजिए जिस एंड से ब्रांच नियर मिल जाए। बताइए ब्रांच नियर किधर से मिलेगा? 1, 2, 3 पर ब्रांच। अब इधर से चले तो 2 पर ब्रांच। कौन वाला रूल अप्लाई किया? किधर से काउंटिंग हुआ बताइए? इधर से या उधर से? लेफ्ट। क्लियर टू ऑल? यस सर। 1, 2, ये कार्बन को 3 काउंट करेंगे। 3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 4, 5, टोटल 5 कार्बन का चेन है जिसमें 2 पर ब्रांच है और 3 पर ब्रांच है। लेकिन ये दूर पर पड़ रहा था, ये नजदीक, इसलिए मैंने इधर से काउंटिंग किया। दूसरा रूल कंप्लीट है। किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो जल्दी से फास्ट उतारेंगे। लोएस्ट ब्रांच रूल में ये हो गया आपका। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 3-4 रूल है, आप उसको जैसे कंप्लीट करते हैं आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर बिल्कुल आ जाएंगे, आप सीख जाएंगे। और ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। एक और फाइनल रूल के माध्यम से हम समझा रहे हैं आप लोग के, इसको बोलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। कैसे नेमिंग करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है? अकॉर्डिंग टू एबीसीडी, अल्फाबेट। आप बताइए एबीसीडी में जो पहले आया है उसका नेमिंग पहले होनी चाहिए, जो बाद में जिसका नेमिंग हो रहा है उसका नाम बाद में होनी चाहिए। जब कभी कभी अगर हम लोग रिजल्ट निकालते हैं आप लोग के, तो 3 बंदा है जिनको जो फर्स्ट पोजीशन पर चले जाते हैं। रामू का भी फर्स्ट पोजीशन आ जाता है कभी कभी, है ना, शंकर का भी आ गया फर्स्ट पोजीशन में, और एक आ गया आदित्य का जो फर्स्ट पोजीशन में है। आप एक बात बताइए हमें, इसको तीनों को फर्स्ट है, लेकिन अगर अरेंज करना होगा तो कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट करते हैं। याद आ रहा है? तो सबसे नंबर 1 में कौन चला जाएगा? आदित्य, क्योंकि अल्फाबेट ए से प्रारंभ हो रही है। ए के बाद वाले में कौन आएंगे? आर की एस। इसके बाद आर के आएंगे। एबीसीडी में आर का स्थान को बता सकते हैं? 18 नंबर पर आर आते हैं एबीसीडी में, और एस किस नंबर पर आते हैं? 19 नंबर पर आते हैं। ए किस नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। आर कितने नंबर पर आते हैं? 18। 1 के बाद 18 तब ना 19 आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगर जब ब्रांच ज्यादा हो जाए तो उसको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट नाम करना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल के सहारे में समझा रहे हैं। डस्टर दिख रहे हैं कहीं? आइए समझिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ऐसे समझ लेंगे, बिल्कुल आसान है, लॉलीपॉप है।
बस थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा मात्र। देखिए क्या हो रहे हैं, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है सुनिए। मेरे पास CH3 है, Cl है, सॉरी CH है, ऊपर में एक Cl है, फिर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। ये चीज को हम पहले से बता चुके हैं, फिर हो कैसे रहा है। हम कितना भी स्पीड में लिखें कहीं भी मेरा कार्बन हाइड्रोजन गड़बड़ा नहीं रहा। आप लोग के मन में आ रहा होगा सर कहीं CH3 तो कहीं CH2 तो कहीं CH क्यों लिख दे रहे हैं, इसके पीछे राज है, समझिए क्या राज है। कार्बन चाहे जहां भी हो, कितना बॉन्ड बनते हैं, 4। बताइए इस कार्बन का 4 हुआ, एक बॉन्ड इधर से और 3 हाइड्रोजन, 4 हुआ कि नहीं हुआ। इसका 4 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4। अब इसका 4 हुए कि नहीं हुए, देखिए 1 2 हट रहा है 2, एक बॉन्ड यहाँ दे देंगे बॉन्ड, 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, 4 हुए। ऐसे ही लिखा जाता है। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ CH लिखे, ऐसे याद हो जाएगा, अगर CH लिखे तो ऊपर या नीचे कोई ब्रांच होगा, और अगर आपने CH2 लिखा तो ब्रांच नहीं होगा, फिर आगे लगाना होगा CH3 वगैरह कुछ, ठीक है। अब पूछना है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आपसे सवाल पूछा है कि इसका कंपाउंड का नाम क्या है, तो याद रखना होगा, पहला रूल में जाना होगा। सबसे पहले पहला रूल क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल पढ़े थे, लंबा चेन अपनाइए। लंबा हमको लग रहा है कि इससे ज्यादा लंबा कोई नहीं है, और लंबा सेलेक्ट करने में कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप तो माहिर हैं। लॉन्गेस्ट चेन को आपने अपनाया, कोई दिक्कत। दूसरी बात, दूसरा रूल का है कि काउंटिंग करेंगे। किधर से काउंट करना है, जिस छोर से ब्रांच नियर हो। अगर इस छोर से गिने तो 1 2 3 पर ब्रांच, इधर से गिने तो 1 2 पर ब्रांच। हम किस साइड से गिने बताइए, लेफ्ट साइड। लेफ्ट में काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हम इसको काउंटिंग नीचे कर रहे हैं, ध्यान रखिए कार्बन हम गिन रहे हैं, माइंड में होनी चाहिए हम काउंट किसको कर रहे हैं, कार्बन। इधर वाले को दिख रहे हैं ना, बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं, हमें दिख रहे हैं। हाँ तो उस साइड में जाकर बैठ के देखो, कोशिश कर रहे हैं हम समझाने के लिए, दिक्कत तो होगा ही, लेकिन अगर आप उस साइड में बैठ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होंगे, पीछे हो जा रहे हैं हमारे तो दिक्कत तो होगा नहीं। उस साइड से हम पढ़ाए, चलिए ठीक, चलिए समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास उस साइड से अगर काउंट किए तो 1 2 2 पर क्या है क्लोरीन, 3 पर मिथाइल, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, जिधर से ब्रांच नियर हो उस साइड से काउंट करेंगे, तो इधर से काउंट भी कर दिए, सेलेक्ट भी कर लिया, 2 रूल खत्म। तीसरा रूल क्या कहा है बताइए, थर्ड रूल बोला है कि इसका जब नेम कीजिएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखिए। तो बताइए सबसे पहले क्लोरीन लिखाएगा कि सबसे पहले मिथाइल लिखाएगा, पहले जब भी नाम होगी तो ब्रांच के नाम होगी, पहले मेन चेन के नहीं नाम होगा। आपको पता है कि क्या है, रूट है, वर्ड रूट है, यानी मेन चेन है ये, इसको पेरेंट चेन भी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये पेरेंट चेन है। और ये दो क्या है, ये ब्रांच है, ये दोनों के दोनों क्या है, ब्रांच है, ठीक है, ये भी क्या है, ब्रांच है। तो सुन लीजिए एक इंपोर्टेंट बात है, हम रूल के माध्यम से ऐसे बता दे रहे हैं, सबसे पहले हमें ब्रांच का नेम करना होगा, उसके बाद मेन चेन का नाम करना होगा। आई बात समझ में, सबसे पहले किसका, ब्रांच का। मान लीजिए अगर हमें इनविटेशन मिला शादी कार्ड का कहीं से, तो मिल जाता सर आइए शादी में, और हम जाने लगे तो आप लोग भी 2 4 में मिल गए, कहाँ जा रहे हैं सर, पार्टी वार्टी है, आप भी तैयार हो जाते हैं कभी कभी, सर हम भी चलते हैं, हाँ चलिए चलिए सबके मिला है। अब वहां हम जैसे जाते हैं, आपको तो हो सकता है कि पहचान भी नहीं रहे हैं लोग, है ना, लेकिन मुझे वहाँ पहचान रहे हैं। अब हमें मिलेगा जल्दी से, हमको बुला करके आए सर इधर बैठिए, और नाश्ता पानी पैकेट मिल जाएगा मुझे। अब पता चला कि आप लोग बैठ कर उधर से हैं और नहीं मिलेगा तो पक्का कर आइएगा, है ना, देख ले गुरु जी का क्या कर रहा है ना। मेरा क्या फर्ज बनता है बताइए, मेरा बनता है कि भैया मुझे परिचय अगर हमारे साथ में है, हम बोलेंगे वहाँ मेरे साथ 2 व्यक्ति और भी है, 2 4 जो लोग हैं हम बोलेंगे, और लोग भी हैं, और उन्हें भी वही मिलना चाहिए। खाने की बारी आई, हमें ऐसे नहीं कि हमें पर्सनली कोई ले जाकर खाना खिला दे और हम खा लें, और आप लोग पक्का कर आइएगा कि गुरुजी खा के निकल गए देखिए, और हम लोग किधर ही छोड़ दीजिए। मतलब मेरा फर्ज बनता है कि हम पूछेंगे भैया मेरे साथ 2 और लोग भी हैं, पहले उन लोग को खिलाइए, अगर आप लोग खा लेते हैं तो हम भी खा लेंगे लास्ट टाइम में। रूल यहाँ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। कहने का मतलब होता है कि पहले जब भी होगी तो नेम ब्रांच की होगी, पहले ब्रांच कौन है, मिथाइल क्लोरीन में दोनों है, तो दोनों में से पहले कौन आएगा, एबीसीडी में सी से क्लोरीन लिखा जाएगा और मिथाइल एम से लिखा जाएगा। एम एबीसीडी में 13 स्थान पर आता है, क्लोरीन सी 3 पर आते हैं एबीसीडी में, पता है आप लोग के। तो पहले 3 वाला काम तमाम कीजिए, क्लोरीन 2 पर है ना, यहाँ लिखेंगे 2 पर, 2 लिखेंगे ऐसे, 2 हाइफन का सिंबल मस्ट नीड है, इसके बगैर काम नहीं होना, 2 पर क्लोरीन, क्लोरीन का लिखना है
क्लोरो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, समझिएगा। पहला लेटर को आप कैपिटल लिख सकते हैं यहाँ, बाकी हर लेटर स्मॉल होगा, ध्यान रखना है। 2 पर क्या है, क्लोरीन दिखा, 2 पर क्लोरो, आगे बढ़े थे 3 पर क्या दिखा, मिथाइल, तो यहाँ फिर से हाइफन सिंबल देंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे 3 पर, अब क्या है भाई, CH3 को क्या बोलते हैं, बचपन से जा रहे हैं CH3 को मिथाइल है, तो आप 3 पर मिथाइल छोटा m से लिख दीजिए, 3 पर मिथाइल। फिर आगे बढ़िए, अब देखिए कि आगे में कोई और ब्रांच नहीं, दो ब्रांच था, एक 3 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल, दोनों ही ब्रांच के जैसे ही हमने नाम लिखा, पूछता है कि भैया और कोई बचे हुए हैं, हम बोले कि नहीं, अब मेरा नाम लिखिए, मेरा नाम इसमें होगा, पेरेंट चेन में ना, गार्जियन हम हैं आपके साथ, अगर मेरे साथ आप लोग गए हैं, आपके सामने तो हम गार्जियन हुए, या आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं तो पेरेंट्स आपके गार्जियन हुए, आप बच्चे उनके हुए तो बच्चों लोग को पहले खिलवाता है, कोई महसूस किया है ना, तो आप नहीं जाके खाने लगा तो लड़कों को आने लगेगा। देखो 2 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल, अब पेरेंट में कितने कार्बन, पेरेंट में 5 में एल्केन में क्या बताया आप लोग है, पेंटेन, यहाँ जैसी लगे 3 पर मिथाइल पेंटेन। अब इसका नाम कंप्लीट हो गया बाबू, बताइए इससे भी आसान नाम कभी आपने सीखा था, कंप्लीट है बिल्कुल, हो गया यूपीएससी नोमेनक्लेचर इसका, ऐसे ही बनाना है आप लोग के, इसको फास्ट उतारिए। तीसरा रूल भी कंप्लीट हो गया, ये किसका अंतर्गत था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ लीजिए, बिल्कुल हम सेकंड हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कंप्लीट हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हेडिंग नहीं किए थे, चलिए फिर सुन लीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाँ ये थर्ड है आपका, थर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और देखिए अल्फाबेटिक क्रम में हमने इसका नाम भी लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बात आती है तो घबराने की बात नहीं है, बस ध्यान से सुनने और सोचने की बात है कि कैसे नेमिंग कर रहे हैं सर। अगर टफ होती तो यकीनन आपको भी टफ लगता, लेकिन है टफ नहीं, बिल्कुल लॉलीपॉप है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरी है, केमिस्ट्री आसान आपको लगने लगेंगे। और अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग पिछला जरूर देखेंगे, जितना भी हमने पढ़ाया अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, वो टॉपिक देख कर अगर यहाँ आते हैं ये टॉपिक और बेहतरीन समझ में आएंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका और नेक्स्ट पार्ट को भी देखेंगे कि आखिर अल्कोहल वगैरह जब ब्रांच के अलावा जब यहाँ फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका नाम कैसे होगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए अब हेडिंग में लिख लेंगे सारे लोग, राइट द आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ, लिख लीजिए, राइट द आईयूपीएससी nomenclature, write the IUPAC nomenclature of following compound, write the IUPAC nomenclature of following compound। कुछ मेरे पास कंपाउंड दिए हुए हैं और उन कंपाउंड को हम लोग आज नेम लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और सीख के ही जाएंगे। देखिए यहाँ पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे कंपाउंड सिखा रहे, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास CH3 है, CH2 है और CH3 है, और आपसे अगर पूछे कि बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, आप सबसे पहले काउंट कर लेंगे टोटल कार्बन कितने हैं विदाउट ब्रांच। कोई ब्रांच है, ये तो सिंपल है, 1 2 3 कार्बन है। आपने कहा कि सर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में आपको पढ़ाया है हमने प्रोपेन, याद आ रहा है रूल, इसमें कुछ हटेगा ना कुछ हटेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, सिर्फ इसका नाम प्रोपेन है, नो डाउट। पहला कंप्लीट, छोटा छोटा भी 2-3 को देख लीजिए। दूसरा, अगर मेरे पास ऐसे है CH3 CH, सुनिए, अगर यहाँ पर हम ब्रांच लगाना चाहे ऊपर या नीचे कहीं भी लगाना चाहे, क्लास ऑफलाइन वाले ध्यान दीजिए, अगर कहीं ऊपर या नीचे अगर हम ब्रांच लगाना चाहे तो यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, 2 के बाद ब्रांच अगर ऐसे लगाएंगे तो इसका बॉन्ड बढ़ जाएगा, गिन सकते हैं आप, 1 और 2 3, अभी 1 4 हो रहे हैं, वो आगे तो रहेगा ना ऐसे, ये गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जहां ब्रांच लगाना हो, ध्यान रहे, जहां ब्रांच लगाना हो वहां सिर्फ CH लिखेंगे, CH2 नहीं लिखेंगे। आगे बात समझ में। और अपनी मर्जी से जितना ब्रांच लगाना है, जितना कार्बन बढ़ाना है बढ़ाइए, सबका नोमेनक्लेचर होगा, इसका भी नेमिंग हो जाएंगे। बता सकते हैं कोई
काउंट कीजिए कहीं से भी, इधर से गिनेंगे तब भी 2 पर, इधर से काउंट किए तब भी 2 पर, तो आप यहाँ लिखिए 2 पर। अब क्लोरीन के क्या बताए हैं, क्लोरो। अब 1 2 3 कार्बन में प्रोपेन, बताइए कितना प्यारा नाम है, सिर्फ प्रोपेन था और 2 पर क्लोरो प्रोपेन। क्लियर टू ऑल, आ रहे समझ में? अरे डाउट है पीछे तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ डाउट है बताइए, हम बताएंगे। 2 पर क्लोरीन था तो क्लोरो लिखे, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होते हैं, प्रोपेन, 2 पर क्लोरो प्रोपेन। और एग्जांपल देखिए, छोटा छोटा बता रहे हैं, अगर ये सब नहीं समझ में आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, सबको समझ में आएगा। अगर पहले CH3 लिखे, पढ़ा रहे हैं ये, CH3 लिखे, फिर CH जहां लिखे वहां पर ब्रांच आप ऊपर या नीचे कहीं दे सकते हैं। CH2 कर दिए तो ब्रांच नहीं देंगे, CH किए तो हम ब्रांच दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन, Br से क्या हो गया, ब्रोमीन। फिर CH लिखे और अभी ऊपर में लिख लिए मान लीजिए CH3, और अभी यहाँ लिख दिया CH2 लिखे तो ब्रांच नहीं लिख सकते, बताए ना, अब नहीं लिख सकते हैं। अब फाइनल जब भी लास्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, CH3, कहीं भी लास्ट लक्षण पर क्या रहेंगे, CH3। ये कंपाउंड बन चुके हैं, अब इसका नेमिंग बना सकते हैं आप लोग, जल्दी से फास्ट बनाइए। तो कौन कौन लोग बना सकते हैं, सबसे पहले क्या कीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ये ना लंबा है जी। दूसरा रूल है काउंटिंग करना है, पीछे ध्यान से सुनिए, काउंटिंग करना, उधर से गिनेंगे जिधर से ब्रांच नियर मिले, 1 2 3 पर ब्रांच, इधर से गए तो 2 पर ब्रांच, कौन नियर है, इधर है, आप इधर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कीजिए। अब तीसरा रूल कहता है कि नाम लिखिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, जो एबीसीडी में पहले आए, तो मिथाइल पहले आएगा कि ब्रोमीन, ब्रोमीन बी से लिखाएगा, मिथाइल एम से लिखाएगा, एम बहुत दूर है, 13 नंबर पर है। अब ब्रोमीन तो 2 पर आता है एबीसीडी में, बी आता है ना 2 पर, इसका नेमिंग पहले कर दीजिए, 2 पर यहाँ लिख दीजिए, 2 पर ब्रोमीन के लिखना है ब्रोमो, पहला लेटर कैपिटल होगा, 2 पर ब्रोमो, अब बाकी सब स्मॉल होंगे, 2 पर ब्रोमो, 3 पर क्या मिलाई, ये 3 पर क्या है, मिथाइल, बच्चा बच्चा जानता है कि 3 पर मिथाइल। जब बीच में 3 लिखेंगे तो दोनों साइड में हाइफन होंगे, 3 पर मिथाइल। अब कहाँ दिक्कत है, दोनों का तो काम खत्म हो गया ब्रांच का, अब मेन है ना पेरेंट तो अब लगा सकते हैं आप, तो पेरेंट में क्या कार्बन है, 5 के लिए पेंटेन है, आप पेंटेन लिख दीजिए। कहाँ तो उधर है भैया बताइए, ये तो बिल्कुल प्यारा प्यारा चीज है, कहाँ इसमें समस्या आ रहा है, नहीं ना है, चलो उतारिए, फास्ट उतारिएगा, आप उतारते चलिए, कलम रोक करके ना देखिए, फास्ट करते रहिए, हाँ सब हो जाएगा उसी में। बिल्कुल आसान चीज है, बहुत टफ चीज नहीं बता रहे हैं, दिक्कत नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, घर में प्रैक्टिस करना है, अपने से लिख करके बनाना है, और जहाँ डाउट हो आप हमसे पूछिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ही दिन में मास्टर बन जाएंगे, कुछ ही दिन में बन जाएंगे, मतलब इधर भी फैन चालू कर रहे हैं, आराम से फैन का आनंद लीजिए और पढ़ाई कीजिए, बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कीजिए। क्या चीज बताइए, चलिए 1 2 और देखिए जल्दी से। कंपाउंड बन कैसे रहे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। जब भी नया ब्रांच लगाना होगा, जहाँ ब्रांच लगाना होगा CH करेंगे, और आगे बढ़ाना होता है CH2 बढ़ाना होगा, मतलब कार्बन का हमेशा ध्यान रखना, कितना बॉन्ड, 4 से 5 कहीं नहीं, हम कितना भी स्पीड में लिखे, हर जगह कितना बॉन्ड है, 4 ही बॉन्ड है, 5 हो गया तो गड़बड़ है, आई बात समझ में, इसका ध्यान रखना है। जैसे 2 और कंपाउंड देखिए फास्ट, इधर से मिटाए ये, अगर एक कंपाउंड अगर हम लिखे ऐसे छोटा सा है, एकदम छोटू मारी का है, CH3 है, CH है, यहाँ पर CH3 है, ध्यान रहे यहाँ पर CH2 है, आगे में CH3 है, कार्बन का सभी जगह बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। अभी देखिए 1 2 3 ये घट रहा है, इसका आगे इसका मतलब बढ़ेगा, आगे आप लिखेंगे CH, यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं Br, और यहाँ पर लगा दे रहे हैं CH3। सुनिए, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा टफ है। सबसे पहला आपको रूल क्या करना है, लॉन्गेस्ट, क्या करना है,
लंबा बताइए तो सबसे किधर से जाएंगे कि लंबा पड़ेगा? लंबा रास्ता को बनाइए पहले। हिमांशु, अंशु का नाम है, ध्यान दीजिएगा। सबसे लॉन्ग 1 2 3 4 5, नीचे गए तो 5, आगे गए 1 2 3 4 5। भाई अगर एक बात बताइए, अगर सीधे जाने में उतनी लंबा दूरी है और गली से जाने तो उतनी दूरी पड़ रहा है, तो कोई पागल बंदा है कि गली से जाएगा? गली से तब जाएंगे जब कुछ काम बनना होगा, है ना। गली मोहल्ला से हमारे कुछ विद्यार्थी लोग आते हैं सीधे रास्ता छोड़ करके, उधर से कुछ काम रहता है उन लोग के, है ना, देखते उठते आता है, तो गली से तब ही जाएंगे, तो ऐसे नहीं जाएंगे। देखो यहाँ मेन चैन में जाएंगे तो फायदा है गली में जाने से, गली में तब जाते हैं जब फायदा होती, तो फायदा तो है नहीं। आप सीधा चैन बनाइए, बना लिए? चलिए अब सुनिए, पहला कहा लॉन्ग चैन अपना लिए, दूसरा कहा उधर से काउंट कीजिए इधर से ब्रांच नियर हो। ये समझ गए तो सब समझ गए, लास्ट अभी बता रहे हैं, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग चैन अपनाइए, लॉन्ग में अगर यहाँ से गिने तो 1 2 पर ब्रांच है, इधर गिने तो 1 2 पर ब्रांच, इधर से गिने 1 2 3 पर, ये ब्रांच हो गया। मेन रास्ता छोड़ दिया तो सब ब्रांच, तो भाई उसको छोड़ देते, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच है। इधर से गिने तो 1 2 3 पर, 1 2 3 पर, 1 2 पर, 1 2 पर। अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे, सब SBI ब्रांच हो गया। अब कैसे काउंट करेंगे? हाँ, ये सब मेन ब्रांच एक ही हुआ, सब ब्रांच है। बाकी इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन उनका ज्यादा वैल्यू होगा जिनका अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट नेम होगा। अब प्रश्न है, कभी 3 को नाम लिखे थे तो देखिए कि सर किसका नाम होना चाहिए, जिसका ए से था। अगर हम इधर से गिनेंगे तो ग्रुप पर मिलेगा मिथाइल, एम से लिखाएगा। इधर से गिनेंगे 2 पर ब्रोमीन, बी से लिखाएगा। वो पहले आ रही है, अल्फाबेट में आ रही है, आप उसको ज्यादा तरजीह देंगे, ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे जो आपका अल्फाबेट में पहले है। आई बात है समझ में? तो ऐसे आप अगर इधर से भी बना देंगे तो आपका नेमिंग गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आपका इधर से काउंटिंग करेंगे तो। आई बात समझ में? तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब जैसे ही 5 कार्बन के हुआ, अब ब्रांच की होती है बारी कि सबसे पहले कौन ब्रांच के नेम होगा जो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट पहले आएगा। बताइए, ब्रोमीन कहाँ से लिखाएगा? CH3 कहाँ से लिखाएगा? M से मिथाइल। अब ये क्या है? इथाइल है। वेरी गुड, इथाइल है। देखो कार्बन जब 2 है मेरे पास, अब हाइड्रोजन 5 है, तो क्या होते हैं? इथाइल। CH3 CH2 है तो इथाइल है। देखो CH3 है तो मिथाइल, दिमाग लगा, एक नया चीज बता रहे हैं, सिर्फ CH3 है तो मिथाइल, CH3 में CH2 लग गया तो इथाइल, एक और CH2 लग गया तो प्रोपाइल, एक और CH2 लग गया तो ब्यूटाइल। लेकिन 3 लग जाता तो ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटेन हो जाता। जब विषम हो, देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 था, विषम था, जैसे सम हो जाएगा तो ब्यूटेन, अब विषम है तो ब्यूटाइल। इतना तो याद होगा, हम बहुत पहले से पढ़ाते चले आ गए। तो सुनिए, आपने क्या सीखा? पहले ब्रोमीन लिखाएगा, कैसे ब्रोमीन है? अब बा इज्जत 2 को यहाँ लिख दीजिए, अब ब्रोमीन को ब्रोमो लिखना, कैपिटल बी से 2 पर ब्रोमो। क्लियर टू ऑल? 3 पर जाइए, 4 वाला पहले लिखे, 3 वाला बोलिए, क्योंकि 3 पर इथाइल है, ई से लिखा रहा है, मिथाइल एक से 3 पहले आएगा, लिखेंगे 3 पर इथाइल, दोनों तरफ से हाइफन, यहाँ एक तरफ से देंगे इधर से, और यहाँ पर दोनों साइड से 3 पर इथाइल, छोटा ई लिखेंगे, 3 पर इथाइल। क्लियर? अब बताइए कौन ब्रांच बच गया? 4 पर क्या है? मिथाइल। 4 पर क्या हो गए? मिथाइल। क्लियर टू ऑल? टोटल पेरेंट में बताइए, अब जो ब्रांच हो गया तो 5 कार्बन, 5 में क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। इसी जगह सटा के, हटा के नहीं, सटा के ही लिख देना है पेंटेन। अब बताइए किसी को शिकायत है? देखिए कितना प्यारा नाम है। हमने किया 2 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, सॉरी 3 पर इथाइल, 4 पर मिथाइल, और टोटल कार्बन 5 से 5 के लिए पेंटेन, और आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। दिखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन आईपीएसी नेम देखिए कितना छोटू मारी का है। चलो करिए, आ रहे समझ में सभी को? किसी को शिकायत है, कोई दिक्कत है बताइए। तो आज की क्लास आप लोग के इतने ही रहेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और कुछ नए आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखे जाते हैं, और उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप
बार बार इसको कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करके देखिए, यकीनन आपको बहुत जल्दी आईपीएस नोमेनक्लेचर आ जाएंगे। आज क्लास इतना ही होगा। जय हिंद।